जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पीछे का बैकग्राउंड आप सभी देख पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि हम कहाँ हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, गांव आए हुए हैं। और मैंने आप सबों को एप्लीकेशन पे बताया भी था कि संडे और मंडे आपकी क्लासेज ऑफ रहेगी और फिर ट्यूसडे से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। और मेरे मन में कई दिन से इच्छा थी और कई सारे मित्र लगातार ये सवाल भी पूछ रहे थे कि गुरुजी आप कहाँ से हैं। तो भाई आप सबों को मैं बता दूं कि मैं बिहार से हूं और बिहार में सहरसा ज़िला मेरा होम टाउन है। और पिछले 10 साल से मैं पटना रह करके अध्ययन और अध्यापन इस दोनों का कार्य कर रहा हूं। और बहरहाल अभी जो हैं वो हम अपने गांव के खेत खलिहान वाले इलाके में हैं, जिसको आम बोलचाल के भाषा में हम लोग भरना बोलते हैं। ठीक है, सुबह सुबह एक मित्र का कॉल आया जो अभी कैमरा पकड़े हुए हैं कि भरना चलना है, वहाँ पे खेत में खाद छींटना है, उनको खाद छींटना था। तो हम बोले चलो शुरुआत भी कर देते हैं आज, क्योंकि बहुत दिन से इच्छा थी कि आप सबों को एक बार गांव दिखाएं। तो चलिए हम आपको अपना गांव दिखाते हैं कि गांव में हमारा घर कैसा है, पहले हम कहाँ रहते थे, और साथ ही हम अपने गांव का स्कूल भी आपको दिखाएंगे जहाँ से हमने 8वीं तक शिक्षा ग्रहण करा है। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा गाँव कैसा लगता है आपको। यही है वो मित्र जो अभी बोरा लेकर के जा रहे हैं खेत के पगडंडियों पे। और आप जहाँ तक भी देख पा रहे होंगे ये पूरा हम लोगों के गांव का वैसा इलाका है जहाँ पे पूरे गांव के लोगों का मतलब खेत खलिहान सारा चीज़ है। और जो आपको पेड़ दिखाई पड़ रही है उस पेड़ के जस्ट बगल में एक नदी है जिसको हम लोग धार बोलते हैं। ठीक है, कई मित्र धार समझ रहे होंगे, जो बिहार से होंगे वो तो ज़रूर समझ रहे होंगे, कई ऐसे होंगे जो धार नहीं समझ रहे होंगे। तो सर इसको हम लोग एक छोटा मोटा नदी समझ सकते हैं। पहले सिंचाई का काम होता था उससे, लेकिन अब तो मतलब हर गांव विकास की ओर बढ़ चुका है सर। तो हर गांव में इलेक्ट्रिक पंप यहाँ पे भी लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं, वो जो आपको ट्रांसफार्मर जैसा दिख रहा है वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपको कुआं नज़र आ रहा होगा। और हम लोग बाइक से आए थे और ये भाई साहब जो हैं ये पूर्ण रूपेण खेती नहीं करते हैं, ये गांव में मतलब रहते हैं, लेकिन जो सहरसा है वहाँ पे ये अपना कैफ़े वगैरह चलाते हैं। अपना फेस दिखाओ ये लड़का, हाँ देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा। अभी हम पुराने घर पे हैं और यहाँ पे 2011 तक हम लोग रहे थे और 2011 के बाद हम लोग नए घर पे चले गए थे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि हम लोगों की जो शिक्षा दीक्षा थी वो 8वीं क्लास तक गांव के ही स्कूल से हुई थी। तो जब हम लोग गांव के स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उस वक्त यहीं पे ये हम लोगों का दरवाज़ा हुआ करता था। यहाँ पे सर आते थे होम ट्यूशन मतलब पढ़ाने के लिए, और 8वीं तक हम लोगों ने होम ट्यूशन पढ़ा है। तो सर यहाँ आते थे और बगल के गाँव के ही टीचर थे वो आते थे, हम लोग को पढ़ाते थे। तो यहाँ पर चूँकि फैमिली बढ़ रहा था तो स्पेस बहुत कम था और फिर यहाँ से हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। तो चलिए हम आपको जहाँ वो घर दिखा रहे हैं जहाँ अभी हम लोग वर्तमान में रह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने गांव का स्कूल आपको दिखाते हैं। और फाइनली ये हम लोगों के गांव का स्कूल है। अभी तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन पहले इतना सारा चीज़ नहीं था। पहले बस फूस का था और खपड़ा का घर था और उसी में हम लोग पढ़ाई करते थे। तो फाइनली अब हम अपने नए घर पे आ गए हैं जहाँ पे वर्तमान में हम लोग रहते हैं। तो आइए घर के अंदर आपको दिखाते हैं कि घर कैसा है। आइए, और जब आप अंदर आएंगे तो ये अपना दरवाज़ा है और यहाँ पे छोटा मोटा फंक्शन वगैरह जो भी है, शादी समारोह जो भी है वो अपना होते रहता है। और आगे अगर घर के अंदर चले हम तो आपको यहाँ पे आपको सामने से जब कभी 4 व्हीलर वगैरह आएगा तो रखा जाएगा। ठीक है, और आपको वो भी हम दिखाते, जब लॉकडाउन में यहाँ पे थे तो कुछ क्लासेज जो है आपको हम घर से ही प्रोवाइड कर रहे थे। और उस वक्त मतलब घर पूरा फिनिश नहीं था और वो रूम अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने बोर्ड लगा दिया था और माइक वगैरह था, ट्राइपॉड वगैरह, अपना क्लास ले रहे थे। डिजिटल बोर्ड नहीं था उस वक्त हम वही वाइट बोर्ड से ही पढ़ा रहे थे। तो आइए देखते हैं, अगर घर खुला होगा तो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा घर लगा हुआ है लेकिन वो भी खुल जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ हम पहले रहते थे। ये हमारे दरवाजे का पहला रूम है और
यहाँ पे अभी लाइट नहीं जला हुआ है, मैं जला दूँ। हाँ, इसमें हम रहते थे और यहीं पे आपका कंटेंट बनता था जब गांव से क्लास लेते थे तो। और उस रूम में अभी वो रूम लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी उसमें तो पेंट वगैरह का सारा सामान पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मैं अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, मैं वहाँ से क्लास लेता था। और ये हमारा एंट्री गेट है। और इस एंट्री गेट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको, अंदर आइए, अभी घर में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, ठीक है। सारा लाइट तो अभी नहीं जल रहा है क्योंकि कुछ लाइट ख़राब है। ये हमारे घर का अंदर वाला लुक है, ठीक है। और अब एक चीज़ आपको यहाँ पे हम कंफर्म कर दें कि ये पूरा घर जो है वो सिर्फ अकेले हमारा नहीं है। पापा 3 भाई हैं और तीनों भाई ने मिल करके इस घर को बनाया है, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि ये पूरा का पूरा घर आलोक सर का ही है, नहीं है। और ये इसमें अभी टोटल 6 रूम है, तीनों भाई का 2-2 रूम। और फैमिली अभी मतलब आप कह सकते हैं मूल रूप से कंबाइंडली ही रहते हैं क्योंकि घर में कोई और रहता नहीं है, सब अपने अपने जगह हैं। पापा भी बाहर, बड़े पापा भी बाहर, चाचा भी, मतलब चाचा गाँव में रहते हैं लेकिन उनका भी आना जाना लगा हुआ रहता है। तो अभी घर में सिर्फ मम्मी और हम आए हैं, तो अभी हम हैं। ये आपका टोटल 6 रूम हो गया। और इधर बात करें हम, ये अपना पूजा घर हो जाता है, एक तरह से मिनी ब्लॉग हो गया चिला, ठीक है। आइए थोड़ा सा अंदर, भगवान का आशीर्वाद ले लेगा बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पूजा घर हो गया। और फिर हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं वो वाला रूम जहाँ पे हम क्लास लिया कर। ये देखिए कि हम लोग क्लास जब लेते थे तो इसमें तो अभी स्टोर रूम जैसा ये बन गया है, बहुत सारा अजरल खजरल सारा चीज़ है। और ये अपना बोर्ड अभी भी लगा हुआ है और इस बोर्ड के चक्कर में इस रूम का फिनिशिंग जो है वो अभी तक रुका हुआ है, ठीक है। और ये मैंने ये जो कपड़ा डाला था इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊं, जब मैं क्लास ले रहा था तो चूँकि रूम छोटा था तो आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजता था। इस वजह से मैंने क्या किया था, चारों तरफ कपड़ा लगा दिया था ताकि आवाज़ गूंजे नहीं। लेकिन जो लॉकडाउन में प्रॉपर क्लासेस चल रही थी वो आपकी गांव से ही कुछ इसी तरह के जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे चल रही थी। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप हमारे गांव को और साथ ही साथ हम कहां से बिलोंग करते हैं सभी चीज़ें आप देख पाए होंगे। और मेरा गांव कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव